हे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा चौथे नंबर श्लोक में दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का चार नंबर श्लोक। बेसिक नेसेसिटीज, न्यूनतम आवश्यकताएं और लग्जरीज में क्या अंतर है। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए, हमको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमारी जरूरत है और क्या हमको चाहिए। फर्क है, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है, सटल डिफरेंस है। क्या हमारी जरूरत है और क्या हमको चाहिए। एक उदाहरण से समझा सकते हैं इसको। जैसे अगर हमको कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हमको एक गाड़ी चाहिए, ये हमारी जरूरत है। तो वो ट्रैवल का जो कन्वीनियंस है वो एक 5 लाख की गाड़ी में भी मिल सकता है, 8 लाख की गाड़ी में भी मिल सकता है, 10 लाख की गाड़ी में भी मिल सकता है, 15 लाख की गाड़ी में। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे पास एक फुली ऑटोमेटिक, इतने फीचर्स वाले, ऐसा वाला वैसा वाला, ये फीचर वो फीचर, ऐसी वाली एक गाड़ी होनी चाहिए कि वैल्यू 15-20 लाख रुपया हो गई। तो क्या करते हैं, उस गाड़ी को, उतनी वैल्यूएबल गाड़ी को प्रोक्योर करने के लिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं। अल्टीमेटली गाड़ी का पर्पस क्या है, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। गाड़ी का और कोई पर्पस नहीं है। गाड़ी में आप कितना देर बैठेंगे, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, दैट्स इट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसमें भी लोग सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वो लोग गाड़ी की यूटिलिटी को भूल जाते हैं। गाड़ी की यूटिलिटी है हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और कुछ उससे कुछ ज्यादा यूटिलिटी नहीं है गाड़ी की। लेकिन गाड़ी को इस प्रकार सजाते हैं, इतने फीचर्स लेते हैं जैसे हमको उसी गाड़ी में ही बसना है, या तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार की गाड़ी हम लेते हैं। तो ये हो गया बेसिक नेसेसिटी, और हमें क्या चाहिए, क्या हमको आवश्यक, क्या हमारी आवश्यकता है और क्या हमें चाहिए, क्या हमारी जरूरत है और क्या हमें चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है। सेम चीज आप, ये सब एक्चुअली लग्जरियस आइटम्स के ऊपर है। लग्जरियस आइटम तो अभी कोई लग्जरी नहीं रहा, अभी नेसेसिटी हो गया है। जैसे मोबाइल फोन नेसेसिटी हो गया है, एयर कंडीशन नेसेसिटी हो गया, गाड़ी नेसेसिटी हो गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो नेसेसिटी है। लग्जरी आइटम्स अभी नेसेसिटी बन गया है, और नेसेसिटीज में भी वो हमको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाए। तो ये एक्चुअली कलयुग का दुर्भाग्य है। कैसे दुर्भाग्य है? मैं जब जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था 1996 में, 1996 में जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था, और 1996 से लेकर 2003 में जब रिलायंस लॉन्च हुआ था, तो रिलायंस के आने से सब कुछ फ्री हो गया था। या बेसिक रिलायंस जस्ट लॉन्च होने से पहले सब कुछ कम हो गए थे, लाइक 50 पैसा, 60 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया कॉल चार्ज हो गया था। तो मुझे याद है उस समय जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था,
या जब हमारे पास लैंडलाइन थे घर में, तो हमारे कॉल रेट्स बहुत हाई थे। आई थिंक 10 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, इस प्रकार का कॉल रेट था 1 मिनट का। अगर आप लोगों में से किसी को याद होगा, अगर आप लोगों ने उस फेज को देखा है, कि मैंने देखा है तो मुझे याद है। और उस समय एक सिंगारा, सिंगारा क्या, समोसा, खाने की चीज 1 रुपए में मिलती थी। मैंने आई एम गोइंग बैक 27 ईयर्स, 25 साल पीछे में जा रहा हूँ। समोसा 1 रुपए का था और फोन कॉल 10 रुपए का था, अंदाज 8 रुपया, 10 रुपया ऐसे था मुझे याद है। 16 रुपीज 80 पैसा आउटगोइंग कॉल था, 8 रुपीज 40 पैसा इनकमिंग कॉल था। मुझे याद है उस समय मैं जब फोन यूज करता था, मोबाइल फोन। जैसे समय बढ़ते गया, मोबाइल फोन के कॉल रेट्स कम होते गए। मोबाइल फोन क्या था, लग्जरी था, और समोसा क्या था, नेसेसिटी। तो आज के डेट में कॉल रेट देखेंगे प्राय फ्री है या कुछ पैसा है, और समोसा का क्या दाम है, 10 रुपए। तो इससे पता चलता है कि नेसेसिटी कितनी महंगी हो गई है और लग्जरी कितना सस्ता हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज 5वां श्लोक करेंगे, इसका भी तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो इसको समझेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमानुसुते देवी नाम वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय ओम ज्ञानंद श्री अद्वैत श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 5। कोई इसको पढ़ लेगा? श्लोक के एक्चुअली मेरा, मुझे ठंड लगा हुआ है तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप में से कोई अगर इसको पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु। मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या सर्वस्व शक्तिमान भगवान पूर्व शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? ठीक है, इसको संन्यास तात्पर्य को भी पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना
गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं देना लेना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्रील सनातन, श्रील रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्व प्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्तापूर्ण वाद विवाद। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रील जीव गोस्वामी ने की तथा श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी की समाधियां समाधियां भी यहीं स्थित है। वे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करने अन्यों के ऊपर भार स्वरूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाए, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपने आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है, तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्व शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करता होगा। सामान्य नियम है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कॉपी धारण करे। वह इसे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता। वह उदार वृक्ष के पास जाए जो उसी जब उस बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा जंगली पशुओं के से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को विचलित न करें। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको देखने जाता था, सबसे भयभीत था और उसने वह यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दे। क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। किंतु जो ही ऐसा हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल कर आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। उसने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास को वरीयता हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। भगवत गीता में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए, यद्यपि वह वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को विधि पूर्वक शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उनके साथ कोई न हो। प्रत्येक व्यक्ति निर्भर तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है एवं हरे स्वचित। कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। सोना लगवा माता जी, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, बहुत बड़ा तात्पर्य था कि तात्पर्य को नहीं पढ़ते तो हमको ऊपर का श्लोक नहीं समझ में आता कि श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। ओके, तो अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमारे लिए ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। राइट, है किसी के मन में प्रश्न है कि क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है। हमको तो संन्यास नहीं लेना भाई, हम घर में ही खुश हैं, कहाँ अकेले जाएंगे रहेंगे। है किसी के मन में ऐसा प्रश्न है क्या? कि हमारे लिए ये नहीं है, हम तो संन्यास लेने वाले नहीं है बाबा, इतना टेंशन संन्यास में, अकेले डरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। है क्या किसी के मन में ये प्रश्न? हाँ प्रभु हाँ जी, क्यों नहीं, ये तो मन में है ही कि ऐसे हाँ, हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है। हमारे लिए ये कैसे एप्लीकेबल है। ओके, इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिएगा, एक सन्यास की एक विधि बताई गई है जिसमें सन्यासी का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ से भिक्षा लेके अपना जीविका पालन करना। राइट, एक हमने पढ़ा शुरू शुरू में। ठीक है, ये देखिए यहां पर है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिएगा, ठीक है, आया। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन वस्त्र आदि प्रदान करें। तो ये हमारे लिए है एप्लीकेबल, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो उसी हिसाब से हमको बुद्धि होनी चाहिए कि सन्यासी, वास्तविक सन्यासी कौन है, हु द रियल सन्यासी।
तो संन्यास आश्रम का देखिए, तो कैसे सन्यासी को हमको दान देना चाहिए, इसका उत्तर यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। तो वो व्यक्ति, वो सन्यासी जो आपको आत्म साक्षात्कार कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है मतलब आपको भगवान के साथ जोड़ता है, वैसे सन्यासी को हमको दीक्षा देनी चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। तो ये एप्लीकेबल हुआ हमारे लिए। तो जो भी व्यक्ति, बेसिकली जो भी व्यक्ति हमको आत्म साक्षात्कार कराता है, हमको उसे, हमारा कर्तव्य है कि उसे अपनी योग्यता अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? यहां तक क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। क्लियर हुआ ना? जी प्रभु जी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि बस गृहस्थ वालों को दक्षिणा देनी चाहिए, उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने अब बोला कि कैसे व्यक्ति को का करना चाहिए वो हमें, हाँ, जो वो हमारे आत्म पास, साक्षात्कार हमारा उपयुक्त, हमारे पास बुद्धि होना चाहिए, जजमेंट करने का हमारे पास शक्ति होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू जज। यस। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो एप्लीकेबल है हमारे लिए फिर ये श्लोका, और इसका तात्पर्य हमारे लिए एप्लीकेबल है। है। ठीक है, अभी और आगे जाते हैं इसमें। यहां पर फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीव गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि इन लोगों ने अपना जीवन एकदम भागवत के अनुसार अपना जीवन बिताया। कभी भी किसी एक पेड़ के नीचे 2 रात नहीं सोते थे, बेसिक नेसेसिटीज, भिक्षा मांगते थे और अपना जीवन का पालन करते थे। लेकिन ग्रंथों का, वो लोग ग्रंथ लिखते थे किस प्रकार ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत बड़े, पूरे वृंदावन का, जहां पर भगवान की लीला स्थली थी, उन सब लीला स्थली को खोज खोज के निकाला उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। तो वैसा उन्होंने किया। हरिदास ठाकुर का गुफा का एग्जाम्पल आया कि वो एक गुफा में रहते थे जहां पर एक विषैला सर्प रहता था। तो जो लोग उनसे मिलने आते थे उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो, हमें डर लगता है। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर ने उनकी बात मानी, सांप ही छोड़ के चले गया जगह को, बोले नहीं, मेरी वजह से आपकी भक्ति को, आपके प्रचार में प्रॉब्लम ना, मैं चले जाता हूँ। तो इसी प्रकार ये 2 शिक्षा है हमारे लिए। सबसे पहली शिक्षा ये है कि हमें भी ना, हम भी सर्प जैसे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि सर्प का, सांप का नेचर क्या होता है? ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करता है जिसकी वजह से वो डसता है। ईर्ष्या से ही जहर आती है। ईर्ष्या भाव सांप का है, ईर्ष्या भाव। तो हमें भी दूसरे भक्तों के प्रति ना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करेंगे तो भक्ति में जीवन में बाधा आएगी, दूसरों के जीवन में भी बाधा आएगी, क्योंकि हम बाधा डाल रहे हैं दूसरों के प्रचार में, और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी बाधा रहेगी। हम ईर्ष्यालु बने रहेंगे तो हम कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हमें लगता है कि उस समय हम किसी प्रकार से कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से सेवा नहीं कर पा रहे, और दूसरा कोई व्यक्ति है जो हमसे बेटर सेवा कर सकता है, तो हमको उसको सेवा कर लेना चाहिए, चुपचाप अपने वहां से निकल जाना चाहिए।
ये एक्चुअल में नेचर होना चाहिए। परंतु हम भक्तों के समाज में देखते हैं कि लोग ना ईर्ष्या स्वभाव के कारण ना दूसरे लोग जो सेवा कर रहे हैं ना उस उनकी सेवा में बाधा डालते हैं, उनकी सेवाओं में त्रुटि निकालते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं, मतलब उनको नीचे गिरा के आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको नीचे गिरा के आगे बढ़ेंगे तो सांप जैसे हो गए, उसको गुफा से निकाल दिया, हम ही रहेंगे इस गुफा में, हम इस गुफा में रहेंगे सांप जैसे, हम गुफा में रहेंगे, भले हरिदास ठाकुर छोड़ के चले जाए। नहीं, हरिदास ठाकुर रहे, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो ये नेचर होना चाहिए, लेकिन लोग विपरीत नेचर में चलते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत जगह ऐसा देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, विशेष रूप भक्ति में भी देखते हैं। ये ऐसा होता है, लोग अपने लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरों को नीचे करते हैं। और दूसरी शिक्षा यहाँ हमको मिलती है हरिदास ठाकुर से कि भयभीत नहीं होना चाहिए। पहली शिक्षा सांप से मिलती है, दूसरी शिक्षा हमको हरिदास ठाकुर से मिलती है कि हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं हमेशा। हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान हमको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा हमको ये रियलाइज होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित है। तो पूर्ण रूप से अगर हम आश्रित होंगे तो हमको भय नहीं होगा। अगर आज भी हमको भय है, किसी भी बात का भय है कि हम यहाँ जाएंगे हमारे साथ कैसा होगा, हम ये करेंगे कैसा होगा, वो करेंगे कैसा होगा, मतलब अभी अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम आश्रित नहीं है भगवान के ऊपर। भय वाला जीवन, भक्त कभी भी भय वाला जीवन नहीं बिताता, भक्त हमेशा निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। कहते हैं हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान तो कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, हम क्यों भय कर रहे हैं? तो इसीलिए ये कुछ शिक्षाएं हैं हमको यहाँ पर, जो हमको अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन में अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहीं के लिए रखें, किसी को कोई प्रश्न हो या कोई हरे कमेंट हो पूछ सकते हैं, बोल कृष्ण। सकते हैं। हरे कृष्ण। जय माता दी। तो फिर प्रभु जी ईर्ष्या भी नहीं रहनी चाहिए? क्या चीज? मैं समझा नहीं। आपका आवाज कट गया, बोलिए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। आप लोग में से को कुछ सुनाई दिया? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है आपका। अभी हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे भय नहीं रहता है तो वैसे हाँ, फिर ईर्ष्या भी नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। फिर ईर्ष्या कैसे आती है प्रभु जी? ईर्ष्या कैसे आती है? ईर्ष्या तो शरीर से होती है, वो इतना कर रहा है मैं नहीं नहीं कर वो रहा। तो है प्रभु जी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो भय, जो भी मन में कलमश है सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर ईर्ष्या भी तो नहीं रहती है प्रभु जी, कैसे आ जाती है? ईर्ष्या तो ऑलरेडी है, भक्ति करने से ईर्ष्या खत्म होती है। भक्ति करने से तो लेकिन प्रभु जी अगर नहीं आनी भक्ति चाहिए। भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो ईर्ष्या बनी रहेगी। हाँ, ये यही बात है प्रभु जी, लेकिन हाँ, प्रभु जी रहती नहीं है ईर्ष्या तो भक्ति करने हम से। जब इस भौतिक जगत से आते हैं, इस भौतिक जगत में आने का हमारा कारण क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या। हम भगवान के साथ रहे हुए थे, भगवान और को छोड़ के भक्तों आ के गए। संग तो एकदम भी होना ही नहीं चाहिए प्रभु जी। भक्त लोग तो हाँ, अपने, क्या है कि भक्त तो हम लोग के तो हाँ, इसका मैं तो मतलब वही ही बता रहा हूँ ना, आज हम लोग ईर्ष्या के कारण इस भौतिक जगत आती में ही आए। नहीं है प्रभु जी, कैसे इच्छा हो जाती है भगवान जाने। नहीं नहीं, ईर्ष्या कैसे होती है मैं तो वही आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ ईर्ष्या हाँ। के भगवान नहीं जाने, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है ईर्ष्या होती है। हम्म हम्म। हम हाँ भगवान वो के तो है धाम में प्रभु जी। भगवान के साथ रहते हैं, राइट? भगवान के धाम को छोड़ के हम इस भौतिक जगत में आ गए। क्यों आए? हम्म भगवान से ईर्ष्या करके आए। हम्म भगवान को बोले कि हमको आपका चेहरा नहीं देखना है, आप कंट्रोलर नहीं, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो भगवान को छोड़ के हम आए। अब ईर्ष्या थी बोल के तो आए, अब उस ईर्ष्या हम्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। भक्ति अगर करेंगे तो ईर्ष्या खत्म होगा। ईर्ष्या है तभी इस भौतिक जगत में है।
ईर्ष्या खत्म होगी, इस भौतिक जगत को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भगवत धाम में ईर्ष्या नहीं है, भगवत धाम में केवल प्रेम है। हाँ, तो इस भौतिक जगत में भक्ति करने का कारण ही यही है कि हमारी ईर्ष्या खत्म हो। क्या खत्म हो जाए। लेकिन अगर ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही है, मतलब हमारी भक्ति भी ठीक नहीं है। हाँ, ये अभी बात हम अभी एक आईने में मैल जमा हुआ है, उस आईने में हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। चेहरा कैसे देखेंगे? जब उस मैल जो आईने की सफाई करेंगे, मैल को हटाएंगे। तभी अगर देख हम मैल पाएंगे। को हटाएंगे ही नहीं और बोलेंगे यार हाँ। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? नहीं नहीं दिखेगा। तो ये आईने से मैल हटाना मतलब अपने हृदय में जो ईर्ष्या का जो मल है उसको हटाना। इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त एक दर्पण की तरह है, उसको मार्जन करना है। उसमें ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है। और भक्ति करेंगे, हरिनाम का आश्रय लेंगे, जब करेंगे तो ये सब धीरे धीरे हमारे हृदय से ये सारा मैल, दर्पण से सारा मैल निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ईर्ष्या कहाँ से आई और ईर्ष्या को कैसे हटाना है, दोनों मैंने बता दिया। ठीक है। तो भगवान जाने ईर्ष्या कहाँ से, कभी मत बोलिएगा, हम आपको बता दिए ईर्ष्या कहाँ से आई है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी कुछ पूछना है, बोलना है? चितवन, ईशानी इंद्रा माता जी, कोमल, ममता मई माता जी, मीना गुप्ता माता जी, राखी जायसवाल, सोनल अग्रवाल, सुलेखा जायसवाल, सुमन चौरसिया। ओके, किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर। नहीं प्रभु। ओके, नहीं प्रभु जी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे वंश राम, कल्पतरुपवंशं राम पवन पावन समृद्ध भक्त की जय, जगत सुप्रभात की जय, की की जय। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे